तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी ऋषि राज जी संतुष्ट है तो किसान भी संतुष्ट है। मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में अभी खाद की समस्या है उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल क्या कदम उठा रही है? आदमी सरकार से बाहर होता है, विपक्ष में होता है। महाराज जी यदि 500 का भी भाव कर देते तो भी विपक्ष को तो कम ही बताना था ना। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा कदम उठा। और मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद फैक्ट्री चलने से पहले गन्ने का रेट डिक्लेयर हुआ, नहीं तो पहले तो 0,000 लिखा हुआ था पर्ची पे गन्ने का रेट। अच्छा, नरेंद्र मलिक जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। क्या 400 रुपए से किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगी? जैसा आपने बताया कि 10-10 स्प्रे अब से पहले किसान कर चुका है, तो कह रहे हैं कि लागत का आकलन किया गया है क्या इस मूल्य घोषित करने से पहले? क्या ये राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में हुआ है? 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान थाना भवन में चौधरी साहब आपके एक इंटरव्यू में कर रहा था, तो आपने कहा था कि गन्ना मूल्य 450 रुपए होना चाहिए। जी हाँ, शाम ने चुकता कर दिया। 1-2 फैक्ट्री बची हैं जिन पे पिछले साल का कुछ थोड़ा बहुत बकाया रह रहा, वो भी हो जाएगा। दिवाली राष्ट्रीय लोकदल किसान के प्रति, जो नौजवान के प्रति, मजदूर के प्रति, मजबूर के प्रति हमेशा चिंतित रहता है। जय हिंद, मैं हूं परवेज पंवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल किसानों के लिए एक राहत भरी खबर दी है, क्योंकि लंबे समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश जो गन्ना किसानों का हब कहा जाता है, यहाँ पर गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि की है। उसको लेकर किसानों की क्या राय है, वो तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषि राज जी के पास पहुंचे हैं, जिनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो सरकार ने यह 30 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि की घोषणा की है, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की मुखर आवाज के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंवार भाई। अध्यक्ष जी, सरकार ने, आपकी सहयोग की सरकार है, 30 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि की है। अब लगभग 400 रुपए के आसपास गन्ने का 390 और 400 रुपए गन्ना मूल्य हो गया, तो किस तरह से देखते हैं, क्या संतुष्ट है किसान? देखिए, किसान हमारा संतुष्ट है और मैं गन्ना वृद्धि पे आदरणीय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जी जी, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत जी के अथक प्रयासों के द्वारा वो स्वयं भी महाराज जी से मिले और अपने विधायकों का डेपुटेशन बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता रहा, उनसे भेंट करते रहे, इस क्षेत्र की समस्या से उन्हें अवगत कराते रहे और ठीक गठबंधन धर्म निभाते हुए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये गन्ने का भाव दिया, बहुत अच्छा भाव दिया, ठीक भाव दिया और संतुष्ट है हमारा किसान। यहाँ का खुशी की लहर है किसानों में, क्योंकि किसान इतना पिछड़ चुका है, गन्ने में बीमारी इतनी है कि बस पूछो ना कुछ। किसान खेत में जब जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है अपने खेत को देकर। 10-10 स्प्रे गन्ने पर किसान अब तक कर चुका, तो बहुत बड़ी उस आपदा से गुजर रहा है किसान। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सम्मान रखते हुए किसान का, हमारी पार्टी का, हमारे पार्टी के नेता का वो जो भाव बढ़ाया उन्होंने गन्ने का, किसान उससे पूरा संतुष्ट है और हम आभार व्यक्त करता है यहाँ का सारा किसान। हमने तो कल शामली में गुड़ मिठाई भी बटाई, हमारे जी जी, गुड़ भी बटा गया। तो आप संतुष्ट हैं जो 30 रुपए की वृद्धि हुई है? जी जी जी। लेकिन जिस तरह से चौधरी साहब किसानों को खाद मिलने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, आपने बताया कि आपकी पार्टी का डेलीगेशन वो सार्वजनिक रूप से भी वायरल किया गया फोटो के गन्ना मूल्य की वृद्धि को लेकर आपकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में अभी खाद की समस्या है उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल क्या कदम उठा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल वर्तमान समय में सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में है? हाँ, जितना किसान की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जी, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी उन्हें अवगत कराते रहते हैं। आहिस्ता 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 हर चीज का कंट्रोल होता जा रहा है। जहाँ तक खाद की बात है, सही बात है कि किल्लत आ रही है, लेकिन ये किल्लत क्यों आई कि हमारी सरकार ने इस पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी थी जिन्होंने खाद में मिलावट करी, उस खाद को नष्ट किया गया
और दोबारा से प्योर खाद किसान के लिए बनाएगा। ये सब कुछ चीज देखते हुए खाद की पूर्ति हमारी सरकार किसान की करेगी और बराबर गाड़ियां खाद की आ रही है, सोसाइटी में भी आ रही है। लेकिन फिर भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो एक मारामारी का माहौल हो जाता है, पता नहीं फिर खाद मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर किसान को खाद दिया जाएगा और हमारी सरकार इसमें पूरी इनकी आंखें गड़ाई हुई है किसान की समस्याओं पर और इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं आने दी है। अच्छा, मुजफ्फरनगर सांसद है हरेंद्र मलिक जी, उन्होंने कहा कि 400 रुपए में किसान का क्या हो रहा है। पूर्व में 450 रुपए की घोषणा तो खुद 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी। जब उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों का गन्ने का भाव 450 रुपए करेंगे। जब आदमी सरकार से बाहर होता है, विपक्ष में होता है, महाराज जी यदि 500 का भी भाव कर देते तो भी विपक्ष को तो कम ही बताना था ना। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा कदम उठा और मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद फैक्ट्री चलने से पहले गन्ने का रेट डिक्लेयर हुआ, नहीं तो पहले तो 0,000 लिखा हुआ था पर्ची पे गन्ने का रेट। वो तब भी आपकी पार्टी सरकार में थी। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव के बाद पिछले जब सत्र चला था मील का, तब भी 0,0 लिखा हुआ आ रहा था। जी जी, तो उसी चीज को तो हटाया भाई। पिछली दफा हम जो सरकार में शामिल हुए और सरकार में शामिल होने के बाद हमने ये समस्या रखी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी बराबर उनसे मिलते रहे, उन्हें इन चीजों से अवगत कराते रहे और उसका रिजल्ट आ गया। तो क्या ये राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में हुआ है? दबाव नहीं है, सहयोग में हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल का सहयोग है। राष्ट्रीय लोकदल उन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराते रहे और उनको वो बात सही जचती चली गई हमारे मुख्यमंत्री जी को और जो हमारी गठबंधन की सरकार है, तो उन्होंने उसको माना और उस पर कदम उठाया। अच्छा, हरेंद्र मलिक जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। क्या 400 रुपए से किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगी? जैसा आपने बताया कि 10-10 स्प्रे अब से पहले किसान कर चुका है, तो कह रहे हैं कि लागत का आकलन किया गया है क्या इस मूल्य घोषित करने से पहले? ये कुछ प्राकृतिक आपदा भी आती है जी। अब आप देखिए, पंजाब में, उत्तरांचल में परमात्मा की तरफ से आपदा आई जी, और ये परमात्मा की तरफ से किसान के ऊपर आपदा आ जाती है। जैसा गन्ना बीमार हो जाना, पशु बीमार हो जाना, स्वयं बीमार हो जाना, ये सब कुछ चलता रहता है। ये सब सरकार के संज्ञान में है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिंतित है हमारी सरकार कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस आपदा से कैसे ऊपर उभारा जाए, ये सब चीजें हैं। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी ऋषि राज जी संतुष्ट है तो किसान भी संतुष्ट है? नहीं, मैंने काफी किसानों से मिला, हमारे गांव का माहौल, हम क्षेत्र में भी घूमते हैं, किसान खुश है। जितने किसान से हमारा संपर्क हो पाया, हमें कोई किसान निराश नहीं मिला। किसान के अंदर एक उमंग आई, तो हमें तो जहां भी मिला हर्ष उल्लास के साथ किसान मिला कि हाँ, सरकार ने अच्छा कदम उठाया। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान थाना भवन में चौधरी साहब आपके एक इंटरव्यू में कर रहा था, तो आपने कहा था कि गन्ना मूल्य 450 रुपए होना चाहिए। जी हाँ, हमने कही थी ये बातें और हो सकता है आने वाले समय में 450 ही हो जाए। प्रयासरत हैं विधानसभा चुनाव से पहले मैं यूँ कह रहा हूँ कि प्रयासरत हैं, हो सकता है अगले साल हो जाए। तो देखो, सरकार को सबको लेकर चलना पड़ता है। फैक्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्री पे भी ध्यान करना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल मिले, हमारे जो विधायक थे, एमपी भी भेजे चौधरी साहब ने, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करवाई और गन्ने का पेमेंट दे किया। पिछले साल का शायद नहीं चुकता कर दिया। 1-2 फैक्ट्री बची हैं जिन पे पिछले साल का कुछ थोड़ा बहुत बकाया रह रहा, वो भी हो जाएगा। दिवाली से पहले करवा दिया गया था पेमेंट भी। तो पटरी पर लाया जा रहा, बिगड़ी हुई व्यवस्था को तो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लाया जा रहा है। जब से हमारा गठबंधन हुआ, आप देखिए काफी कुछ किसान राहत महसूस कर रहा है। तो किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही है, यानी आगाह करती है कि किसानों को ये समस्या है। आप नहीं बताया अभी, इसे नेतृत्व तो नहीं कहा जा सकता, ये हमारा है गठबंधन।
हम जो किसानों की समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखते हैं, हमारा गठबंधन है और उस पर सरकार विचार करती है और आहिस्ता 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 उन्हें अमली जामा भी पहनाती है, जैसे अभी भाव का पहना दिया। नहीं तो सीजन चला जाता, महीना पहले 2 महीना पहले भाव डिक्लेयर होता, लेकिन अब की दफा फैक्ट्री चलने से पहले ये सब काम किया। तो ये राष्ट्रीय लोकदल का प्रयास रहा। राष्ट्रीय लोकदल किसान के प्रति, जो नौजवान के प्रति, मजदूर के प्रति, मजबूर के प्रति हमेशा चिंतित रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वह दबे कुचले लोगों की, किसान की, मजदूर की, युवाओं की पार्टी है। तो हमेशा देखिए, हमारे आदरणीय चौधरी साहब ने पहले व्यक्ति एक ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पहले एमपी, जिन्होंने अपनी पूरी निधि का ऐलान कर दिया कि मैं इन्हें युवाओं के लिए लगाऊंगा। और उसमें गांव में जगह जगह आपने देखा भी होगा, स्टेडियम बनने लग रहे हैं, कहीं छोटा बन रहा है, कहीं बड़ा बन रहा है, जैसे जहां जिस गांव में देहात में जगह मिलती है उसी ओर चल रहे हैं। अच्छा। हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का एक नारा भी था, एक उनकी सोच थी कि लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ये समस्याएं और ये चौधरी साहब की दी हुई नीति जो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, उन्हीं को हमारे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी कि कुटीर उद्योग पर यदि और स्वदेशी पर यदि ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो हमारा देहात और ये तरक्की करेगा। तो देहात ग्रामीण क्षेत्र जो तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। तो उस पर संज्ञान लिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो वो भी उस पर लागू हुआ। जगह जगह स्वदेशी के मेले लगे और सरकारी जो लघु उद्योग को बढ़ावा दे रही। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल कोई अपनी नीति छोड़ देगा, अपने विचार छोड़ देगा। राष्ट्रीय लोकदल अपनी नीतियों पर और अपने विचारों पर अड़ग है। चौधरी साहब, अंतिम सवाल, आज भी जो गन्ना मूल्य घोषित हमारा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो हरियाणा और पंजाब से कम है। हाँ, क्योंकि वहाँ गन्ने की पैदावार बहुत कम है, इसलिए वहाँ खपत ज्यादा है। हमारे यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा किसान को भी ये रोटेशन थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो उसी हिसाब गन्ना कुछ कम करना पड़ेगा, दलहन तिलहन की ओर बढ़ना पड़ेगा। उससे हमारी जमीन भी मजबूत होगी। आज की तारीख में हमारी जमीन भी तो कमजोर होती जा रही है ना, तो इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इस पर हम कटिबद्ध हैं कि हम युवा को, मजदूर को, मजबूर को और किसान को आगे लेके चल रहे हैं और हर संभव प्रयास रहेगा कि हम इनको ऊपर उठाएं। तो गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर आपने राष्ट्रीय लोकदल के शामली के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिराज जी को सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।